क्वेश्चन नंबर 11, छत से लटके एवं पूरी तेज से चलते हुए एक पंखे का व्यास 120 सेंटीमीटर है और आरपीएम 1500 है। इस पंखे के एक ब्लेड के किनारे पर सटे 1 ग्राम द्रव्यमान के एक धूल कण का विचार करें। यह कण पर केंद्र की ओर लगते बल का मान बताएं। यह बल कौन लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो एक पंखा बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से मान लो ये पंखा दिया हुआ है और पंखे के ब्लेड के बिल्कुल अंतिम सिरे पर देखें, यहां पर एक धूल का कण है। इस कण का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m बराबर 1 ग्राम। 1 ग्राम द्रव्यमान का धूल का कण है और अगर 1 ग्राम है तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या 10 की घात -3 का गुणा हो जाएगा या 1000 का भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 किलोग्राम। इस धूल के कण का द्रव्यमान आ गया। इस पंखे के अगर व्यास की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास होगा वो दिया है कितना, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या होगी व्यास बटे 2, मतलब कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये है कितना, 0.6 मीटर। इसमें दिया हुआ है ये जो पंखा जो घूम रहा है वो पंखा कितने रिवॉल्यूशन से घूम रहा है, 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम दिया हुआ है तो आरपीएम इसमें दिया हुआ है आरपीएम बराबर 1500। 1500 का मतलब क्या है कि 1 मिनट में ये 1500 चक्कर लगा लेता है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर लेता है, मतलब 1 मिनट में कितने चक्कर लगा लेता है। तो ये 1 मिनट में क्या 1500 चक्कर लगाता है। 1 मिनट कितने हो गए इसके, 1500 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 1500 बटे कितना जाएगा 60। 1 मिनट में क्या 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में 1500, तो 1 सेकंड में 1500 बटे 60 हो गया। अब 1 सेकंड में इतने रिवॉल्यूशन कर लेता है। जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना कोण बनेगा, 2 पाई। तो इतने चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो कितना कोण बन गया, तो 1 सेकंड में चला कोण या फिर 1 सेकंड में चला कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, जब कोणीय विस्थापन निकालेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 1500 बटे 60 गुणा 2 पाई। और 1 सेकंड में जितना कोण चलेगा वही क्या होगा, इसका कोणीय वेग हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोणीय वेग। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग थीटा अपॉन टी करेंगे, टी अगर 1 सेकंड है तो ये हो जाएगा कितना, 1500 गुणा 2 पाई अपॉन 60। यहां से हमें एक चीज और समझनी है क्या, कि कोणीय वेग निकालना है और आरपीएम दिया हुआ है, तो आरपीएम में 2 पाई का मल्टीप्लाई और 60 का डिवाइड, या 2 से 60 को काटना, पाई बटे 30 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आरपीएम में तो इसका ओमेगा आ जाएगा किसमें, रेडियन प्रति सेकंड में। मतलब आरपीएम में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, पाई बटे 30 का या 2 पाई बटे 60 का, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ओमेगा। मतलब कोणीय वेग किस में आ जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज हम याद रखेंगे आगे से। तो यहां से हमने कोणीय वेग निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इस कण पर केंद्र की तरफ लगने वाला बल। तो अगर ये घूम रहा है तो उसको कौन घुमा रहा है, अवकेंद्रीय बल। तो केंद्र की तरफ कितना बल लग रहा है, अवकेंद्रीय बल F बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 10 की घात -3। त्रिज्या r कितनी दे रखी है, 0.6। और ओमेगा कितना हो जाएगा, यहाँ से जब 1500 गुणा 2 पाई बटे 60 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से ओमेगा। ये कितना हो गया, 10 की घात -3, 0.6। और ये कितना हो जाएगा, 1500 गुणा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 60 गुणा 60। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे इसको 15 को, तो 3 दूनी 6, 3 5 आ जाएगा। यहाँ से 2 से ये 4 2 बार कट गया, 5 गुणा 2 10 और 10 गुणा 0.6 6 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं,
एक साथ सारी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ये हो जाए कितना 10 की घात -3, ये कितना 0.6, 5 और 2 मिलके कितना हो जाएंगे 6, ये कितना 1500, ये 1500 और कितना पाई स्क्वायर, 1500 कितना पाई स्क्वायर। नीचे डिवाइड देंगे तो नीचे कितना बचेगा 6, ये 6 से 6 कट जाएगा। 1500 और 10 की घात -3 ये निकल गया कितना 1.5 और ये कितना पाई स्क्वायर, 1.5 पाई स्क्वायर। तो जब 1.5 का पाई स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना 14.80 न्यूटन। इतना FC केंद्र की तरफ बल लगेगा। अब ये बल लगा कौन रहा है, यहाँ पर ये जो पंखा दिया हुआ है और कण के बीच में क्या घर्षण बल लग रहा है। इस घर्षण बल की वजह से, ये जो घर्षण बल है इसी घर्षण बल की वजह से क्या हो रहा है, अब केंद्र की तरफ बल इस पर लग रहा है।